नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव स्टॉक एडवाइजर यूट्यूब चैनल। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पशुपालन विभाग की हाईटेक एंड मिनी डेयरी लोन स्कीम के बारे में, जो कि साल 2024-25 के लिए शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में हम स्टेप वाइज कुछ की पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, जैसे कि लोन अमाउंट किसको कितना मिलेगा, कौन कौन इस लोन के लिए एलिजिबल होगा, किसको कितनी सब्सिडी मिलेगी, ब्याज माफ कैसे होगा, लोन को अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी जानकारी दोस्तों आपको स्टेप वाइज बिल्कुल डिटेल से बताई जाएगी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, बीच में वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप करने से हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे छूट जाए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे लोन अमाउंट के बारे में। लोन का जो अमाउंट है दोस्तों, आपको बैंक से जो लोन मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपके डेयरी यूनिट के साइज पर। यानी कि इस योजना में जो हमने, जैसा कि नाम से जाहिर है, हाईटेक एंड मिनी डेयरी योजना, तो हाईटेक और मिनी डेयरी दोनों अलग अलग साइज की यूनिट हो गई। मिनी डेयरी के अंदर आपको 4 पशुओं की डेयरी यूनिट और 10 पशुओं की डेयरी यूनिट के लिए लोन दिया जाता है, और हाईटेक डेयरी यूनिट के अंदर आपको 20 पशुओं की डेयरी यूनिट और 50 पशुओं की डेयरी यूनिट के लिए लोन दिया जाता है। इसको डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको आपकी स्क्रीन पर एक ये टेबल दिखा रहा हूं। ये आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि अगर आप एचएफ या क्रॉस ब्रीड गाय के लिए अगर लोन लेना चाहते हैं तो आपको 70,000 से 90,000 प्रति पशु के हिसाब से लोन अमाउंट मिलेगा, और अगर आप मुर्रा भैंस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको 85,000 से 1 लाख तक प्रति पशु के हिसाब से लोन अमाउंट मिलेगा। साहिवाल गाय के लिए 65,000 से 90,000 रुपए प्रति पशु, हरियाणा गाय के लिए 42,000 से लेकर 60,000 तक प्रति पशु के हिसाब से लोन अमाउंट दिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर आप मान लीजिए 10 एचएफ गायों का डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहां पर आपको 70,000 से 90,000 रुपए प्रति पशु के हिसाब से, यानी कि आपको 10 गायों के लिए 7 लाख से 9 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट मिल सकता है। इसी प्रकार से अगर भैंस के लिए देखें तो वहां पे आपको 8.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक जो है 10 भैंसों के डेयरी फार्म के लिए लोन अमाउंट मिल सकता है। इसी प्रकार से अगर हम हाईटेक डेयरी यूनिट के लिए देखें तो वहां पर 20 भैंसों के डेयरी फार्म के लिए आपको मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट दिया जा सकता है, और 50 भैंसों के डेयरी फार्म के लिए आपको 50 लाख रुपए तक का भी डेयरी लोन अमाउंट दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और हमारी देसी नस्ल की गायें, जैसे रेड सिंधी है, थार पारकर है और गिर नस्ल की जो गाय है, उनकी कीमत भी साहिवाल गाय की कीमत के हिसाब से ही लगाई जाएगी। इसके लिए दोस्तों कई बार बैंक आपसे डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की डिमांड कर सकता है। तो अगर आपको डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट करके डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसानी से बनवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मार्जिन मनी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मार्जिन मनी का मतलब होता है कि यानी कि आपके डेयरी प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है उसका कुछ % हिस्सा आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, और बाकी का जो अमाउंट है वो बैंक की तरफ से आपको लोन के रूप में दिया जाएगा। अब इसमें दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो मिनी डेयरी यूनिट में जो 4 भैंसों की और 10 भैंसों की जो डेयरी यूनिट है उसमें आपको जो है मार्जिन मनी 20% अपनी तरफ से अरेंज करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपके डेयरी फार्म की टोटल लागत 10 लाख रुपए है मान लीजिए, तो उसमें से 2 लाख रुपए आपको अपनी तरफ से अरेंज करने पड़ेंगे, और बाकी का जो 8 लाख रुपए है वो बैंक की तरफ से आपको लोन के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा हाईटेक डेयरी यूनिट में दोस्तों आपको मार्जिन मनी थोड़ी ज्यादा अरेंज करनी पड़ेगी। वहां पे आपको 25% मार्जिन मनी अपनी तरफ से अरेंज करनी पड़ेगी। यानी कि मान लीजिए अगर आपके डेयरी फार्म की टोटल कॉस्ट 50 लाख रुपए आती है तो वहां पे आपको 12.5 लाख रुपए अपनी तरफ से अरेंज करने पड़ेंगे, और बाकी का जो 37.5 लाख रुपए अमाउंट है वो बैंक की तरफ से आपको लोन के रूप में दिया जाएगा। अब दोस्तों आप यहां पर सोचेंगे कि 50 लाख में तो पशु ही आएंगे, बाकी का पैसा हम कहां से अरेंज करेंगे, तो 12.5 लाख रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों वहां पर डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की डिमांड करी जाती है, क्योंकि डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट का इवैल्यूएशन होता है। वहां पे सिर्फ आपके पशुओं की कीमत ही नहीं, आपके पशुओं के साथ साथ पशुओं का शेड हो गया, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स हो गए, उसके लिए जो चारा काटने की मशीन हो गई, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, उसका जो मेडिकल एक्सपेंस का जो कॉस्ट है, आपने अगर कोई लेबर रखनी है उसका जो कॉस्ट है, टोटल ओवरऑल जो आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी दोस्तों, वो पूरी की पूरी कॉस्ट उसमें कैलकुलेट करी जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आपको जो है आपके फार्म की
टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का पता चल जाए और उसी हिसाब से आपको जितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है उतना लोन अमाउंट आपको बैंक की तरफ से दिया जा सके। कई बार साथी क्या गलती करते हैं कि जब आप डेयरी लोन के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहां पर आप सिर्फ अपने पशुओं की कीमत का अंदाजा लगा के और वही कीमत आप अपने फार्म में रिक्वायरमेंट में डाल देते हैं। अब उसमें से बैंक जो है आपको 80% अमाउंट देता है, फिर आपको बाद में दिक्कत आती है। तो इसीलिए दोस्तों आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद डेयरी लोन सैंक्शन होने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको डेयरी फार्म प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है और इसके लिए आप हमारी टीम की सहायता ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके आसानी से डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, यानी कि कौन कौन इस स्कीम के लिए पात्रता रखते हैं। तो दोस्तों पशुपालन विभाग की हाईटेक एंड मिनी डेयरी स्कीम का लाभ लेने के लिए आपकी सबसे पहले जो एज लिमिट है वो 18 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड कंडीशन जो है, एप्लीकेंट को हरियाणा का परमानेंट रेजिडेंट होना जरूरी है, यानी कि एप्लीकेंट जो है वो हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के स्थायी निवासियों के लिए है। अगर हरियाणा स्टेट से बाहर के किसी साथी को डेयरी लोन के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए दोस्तों हम पहले ही PMEGP और मुद्रा डेयरी लोन योजना पर वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद तीसरी कंडीशन की अगर बात करें दोस्तों, तो तीसरी कंडीशन ये है कि एप्लीकेंट का बेरोजगार होना जरूरी है, क्योंकि ये स्कीम ही दोस्तों बेरोजगार को रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए है। तो अगर आप इस डेयरी लोन स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाना होगा। इसके अलावा दोस्तों कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, यानी कि आप कितने भी पढ़े लिखे हों या आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आप इस डेयरी लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सब्सिडी के बारे में। सब्सिडी की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ जो मिनी डेयरी यूनिट है उसके लिए आपको सब्सिडी दी जाएगी। उसमें आपको 25% अमाउंट की सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि अगर आपका लोन मान लीजिए 10 लाख रुपए का हुआ है तो वहां पर आपको 25% यानी कि 2.5 लाख रुपए की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। आपको लगभग सिर्फ 7.5 लाख रुपए ही भरने होंगे। अब कई साथियों का सवाल होता है कि जी सब्सिडी मिलेगी कब, तो इसके लिए दोस्तों बताना चाहूंगा कि जब 3 किस्तें आपकी बैंक में चली जाएंगी, 3 किस्तें जाने के बाद जो है सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अच्छा, अब बात करें हाईटेक डेयरी यूनिट की, क्योंकि मिनी डेयरी यूनिट में तो आपको सब्सिडी मिल गई, हाईटेक डेयरी यूनिट में क्या मिलेगा, तो वहां पर दोस्तों बताना चाहूंगा आपको ब्याज माफी की सुविधा मिल जाती है। लेकिन इसमें दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो ब्याज माफ होगा हाईटेक डेयरी यूनिट में वो आपके पूरे लोन अमाउंट का ब्याज माफ नहीं होगा, वो सिर्फ 75% अमाउंट का ब्याज माफ होगा, बाकी 25% अमाउंट का ब्याज आपको देना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ये टेबल मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं, इसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। जो 20 मिल्क एनिमल की यानी कि जो 20 पशुओं की डेयरी यूनिट है उसमें मान लीजिए आपका 20 लाख का लोन होता है तो वहां पर आपको 15 लाख रुपए तक का जो है ब्याज माफ हो जाएगा और बाकी 5 लाख रुपए का आपको ब्याज देना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर देखें 50 जो पशुओं की डेयरी यूनिट है वहां पर मान लीजिए आपका 50 लाख रुपए का लोन होता है तो उसमें से आपका 37.5 लाख रुपए का ब्याज माफ हो जाएगा, बाकी जो है 12.5 लाख रुपए का ब्याज आपको देना पड़ेगा। अब बात करें दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको सरल पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसकी वेबसाइट जो है वो saralharyana.gov.in है, आपको डिस्प्ले पर दिखाई भी दे रही होगी। तो इस वेबसाइट पर दोस्तों आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते तो आप अपने नजदीकी किसी भी अटल सेवा केंद्र पर जाकर वहां से अप्लाई करवा सकते हैं। सरल पोर्टल पर जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर आप एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट सर्च करेंगे और वहां पर आपको डिपार्टमेंट की सारी स्कीमें खुल करके दिखाई दे जाएंगी। उनमें से आपको स्कीम का नाम दिखाई देगा, स्कीम फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाईटेक एंड मिनी डेयरी यूनिट। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। पहले आपको अपनी परिवार पहचान पत्र आईडी वहां पर सबमिट करनी है, उसके बाद पूरा फॉर्म आपका खुल जाएगा। अपनी सारी डिटेल आप भर के और इसको ऑनलाइन जमा कर देंगे। अब फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इसमें ऑनलाइन ही अपलोड करने पड़ेंगे उसी वेबसाइट पर। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको अपनी परिवार पहचान पत्र यानी कि आपकी फैमिली आईडी सबसे जरूरी है, उसी से आपका फॉर्म ओपन होगा, उसी से आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड ये अपलोड करना है।
इसके अलावा आपको बैंक की पासबुक या फिर अगर पासबुक नहीं है तो कैंसल बैंक चेक भी चल जाएगा, वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक एनओसी जो है अपने संबंधित बैंक से बनवा करके वो भी इसमें अपलोड करनी है। इसका जो एनओसी का फॉर्मेट है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप एनओसी का फॉर्मेट डाउनलोड करके उसमें अपना नाम पता भर के अपना बैंक अकाउंट नंबर भर के और वो अपने बैंक से आपने सिर्फ उस पे सील लगवानी है और सिग्नेचर करवाने हैं मैनेजर के। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने एनिमल शेड या फिर जहां पर आपके पशु बांधने की जगह है उस जगह का फोटो या शेड का फोटो वो भी लेकर के वेबसाइट पर जो है पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। अब इसमें दोस्तों आपको एक छोटी सी बात नोट कराना चाहूंगा कि वैसे तो डिपार्टमेंट की जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है एनिमल शेड का फोटो है वो सिर्फ हाईटेक डेयरी यूनिट के लिए अपलोड करना है, यानी कि मिनी डेयरी यूनिट के लिए आपको, यानी कि 4 पशुओं की और 10 पशुओं की जो डेयरी यूनिट है उसके लिए आपको एनिमल शेड का फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल हमने कई सारे किसान साथियों को इसमें हेल्प करी थी डेयरी फार्म लोन अप्लाई करने में, तो वहां पर हमने देखा था कि जो मिनी डेयरी के फॉर्म अप्लाई करते थे वहां पर भी एनिमल शेड का फोटो वो मैंडेटरीली मांगता था। तो इसलिए दोस्तों इसमें कोई भी लापरवाही ना करें, जब भी आप अटल सेवा केंद्र पर जाएं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर के जाएं और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जाने से पहले, क्योंकि फोन सभी के पास है, तो फोन में जो है अपने एनिमल शेड या फिर जहां पर आपके पशु बंधते हैं वहां उस बाड़े का फोटो लेकर के जरूर जाएं और वो भी जब जरूरत पड़े तो आपको अपलोड करवाने में आसानी होगी, नहीं तो फिर आपको बार बार जो है इधर उधर चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अब लास्ट में दोस्तों आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं जो है सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी, यानी कि जो फार्म अप्लाई हम करेंगे उसका सिलेक्शन कैसे होगा। पिछले साल जो उससे पिछले साल भी हमने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में अगर आप कमेंट सेक्शन खोल करके देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि जी हमने कई महीने से अप्लाई किया था, सरल पोर्टल पर सारे डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए थे, लेकिन अप्लाई करने के बाद भी अभी तक हमें डेयरी लोन नहीं मिला है। तो उसका जो राज है दोस्तों वो सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी इस प्रोसेस में छुपा हुआ है। इसका क्या कारण है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि विभाग की तरफ से जो ये स्कीम है हाईटेक एंड मिनी डेयरी यूनिट, इसकी जो स्कीम में जो डेयरी यूनिट जो पूरे हरियाणा में स्थापित होनी है वो सिर्फ कुछ लिमिटेड यूनिट स्थापित होनी है दोस्तों। उसका क्या कारण है, क्योंकि डिपार्टमेंट को सब्सिडी भी देनी होती है और ब्याज माफी की भी जो है सुविधा देनी होती है। तो ब्याज माफ करने के लिए और सब्सिडी देने के लिए डिपार्टमेंट के पास कुछ बजट होना चाहिए, उसी बजट से वो आपको सब्सिडी और ब्याज माफी की सुविधा दे पाता है। और वो बजट जो होता है डिपार्टमेंट के पास वो बहुत ही लिमिटेड होता है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हरियाणा में जो है हाईटेक और मिनी डेयरी यूनिट की टोटल 710 यूनिट इस साल 2025 तक इस्टेब्लिश होनी है। इसमें आप देखेंगे कि जो मिनी डेयरी यूनिट में 4 पशुओं की जो डेयरी यूनिट हैं वो पूरे हरियाणा में सिर्फ 350 ही अप्रूव होनी है, और जो 10 पशुओं की जो डेयरी यूनिट हैं वो पूरे हरियाणा में सिर्फ 200 यूनिट ही अप्रूव होनी है, और जो हाईटेक डेयरी यूनिट हैं 20 पशुओं की और 50 पशुओं की वो सिर्फ 80 ही पूरे हरियाणा में अप्रूव होनी है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है आप देखेंगे नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सिलेक्शन होगा एप्लीकेशन का वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलेगी, यानी कि पहले आओ पहले पाओ, क्योंकि जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी फाइल पहले उठा ली जाए। तो दोस्तों ये थी हरियाणा पशुपालन विभाग की नई डेयरी लोन स्कीम के बारे में पूरी जानकारी, जो कि 2024-25 के लिए शुरू हो गई है। अगर इस स्कीम के बारे में आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लाइवस्टॉक एडवाइजर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।